लेट्स एज्यूम कि कोई अपने पिताजी को एक बाइक देना चाहता है। लेट्स एज्यूम कि कोई अपने पिताजी को बाइक देना चाहता है, तो कैसे होता है एक गोल अचीव। देखिए, मैंने जो बताया अभी दैट वाज द एक्शन गोल। लेकिन क्या आप सही में अपने पिताजी को बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं क्या? ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इलॉजिकल टॉपिक आता है मेरे लिए। तो मैं एक इंजीनियर था, मेरे लिए बहुत इलॉजिकल था जब मुझे किसी ने बोला कि तुमको जो चाहिए उसकी पिक्चर लगाओ। मैंने बोला ये क्या है यार, ये तो बहुत ही गलत है, ये मतलब ये तो हिप्नोटिज्म वाला काम हो गया। सो पिक्चर लगाओ, बोले पिक्चर निकालो और लगाओ। तो मैंने बोला लोन की तो पिक्चर लगा नहीं पाऊंगा, जिस चीज के लिए लोन निकाला था उसकी पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। सो पिक्चर लगाने के लिए बोला था। सो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, वो इलॉजिकल लगेगी, एज ए इंजीनियर मुझे भी इलॉजिकल लगेगी। लेकिन आपने वो मूवी देखी होगी, जब भी किसी चीज को सच्चे दिल से मांगोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी उसके पीछे, ऐसा कुछ डायलॉग था शाहरुख खान का। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई एक बच्चा है, और ज्यादातर अक्सर बच्चों को ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे काफी दिन भर एक ही काम करते रहते हैं और किसी को मिलते गिफ्ट मांगते रहते हैं। और बच्चों का एक और खासियत होता है, कल उसका अगर बर्थडे बर्थडे हो गया, बर्थडे को बहुत सारे गिफ्ट हो गए, मिल गए, 8 दिन के बाद उसको वापस गिफ्ट चाहिए होते हैं और बोलता है मुझे अगले बर्थडे में चाहिए। अगले बर्थडे की तैयारी एक हफ्ते बाद ही शुरू हो जाती है, नेक्स्ट बर्थडे की। उसको मालूम नहीं कि भाई नेक्स्ट बर्थडे आने के लिए अभी 51 वीक्स बाकी है। लेकिन वो इतना उस चीज को फॉलो लेता है घर वालों का, कि घर वालों में से कोई पिताजी या मम्मी या दादाजी या मामी जी या काकी जो भी है उसको लाके देते हैं। दैट्स अ फॉलो। मैंने एक कहानी सुनी थी, मैंने कहानी सुनी थी कि भाई, मैं तो कहानी बताने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज मुझे थोड़ा लॉजिकल लगी इसलिए बोला कि देखो, हमारे जो बच्चे होते हैं वो अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो अपने मम्मी के पास चले जाते हैं, मम्मी के पास चले जाते हैं और मम्मी को मांगती है। अगर मम्मी ने डांटा तो पापा के पास चले जाते हैं, और पापा ने डांटा बहुत डांटा तो दादाजी के पास चले जाते हैं, दादाजी ने डांटा तो दादी के पास चले जाते हैं। कोई ना कोई तो उसको दे ही देता है। तो उसके बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, बाइक चाहिए उसको, छोटी साइकिल चाहिए, या चॉकलेट चाहिए, या कोई खिलौना चाहिए। वो अपने पिताजी से या उनके पिताजी से मांग ही लेता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 40 साल का होता है और उसको कुछ चाहिए, उसके पिताजी तो बूढ़े हो गए, दादाजी तो है ही नहीं, तो किसको मांगेगा? अपने आप को तो मांग नहीं सकता क्योंकि खुद ही को चाहिए। तो मैंने सुना था कि अगर आपके पास ऊपर कोई भी नहीं है मांगने के लिए, तो आप सीधा भगवान से मांग सकते हो। तो भगवान से मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही बच्चों वाली हरकत करनी पड़ेगी। आपको मालूम है, बच्चे को कोई चीज अगर नहीं दी तो रूठ जाता है, बहुत उठक पटक करता है, बहुत इधर उधर करता है, ऐसा कुछ करता है कि लोगों का अटेंशन उसको मिले, घर वालों का अटेंशन उसको मिले। तो मुझे ये बताया गया था कि इस कंपनी में भाई आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बहुत उथल पुथल करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा अगर आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए। तो मुझे तो मालूम नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे तो 20 लाख रुपए का एक लोन नील करना था। तो मैंने सोचा कि चलो उथल पुथल कर ही लेते हैं। और पहले एक साल में मुझे 17 लाख रुपए मिले थे, 6 महीने में करीबन 1-2 लाख रुपए मिले थे। तो मैंने सोचा कि इतना मिल रहा है तो उथल पुथल करते हैं। मैंने 4-5 राज्यों में जाके इस बिजनेस को ग्रो किया था, ऑफलाइन में जाके, खुद जाके। सो मुझे पता चला कि अगर आप उथल पुथल करते तो एक 40,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी 4 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग में कमा सकता है, लीगल टीडीएस भर के। और कंपनी जिंदा है, ऐसा नहीं कि 6 महीने में कंपनी भाग के चला गया। कंपनी अभी भी जिंदा है, कंपनी अभी भी चालू है। सो मुझे पता चला कि अगर आप बहुत ज्यादा उथल पुथल करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें मांगते हैं भगवान से, और एक्शन गोल्स को कंप्लीट करते हैं, एक्शन गोल को कंप्लीट करना ही मतलब उथल पुथल है। आप डेली वेबिनार में जा रहे हैं, डेली लोगों को बुला रहे हैं, तो भगवान आपको देख रहे हैं। ऐसा मुझे किसी ने बोला था और मैंने उसको एज्यूम किया। चलो, बोलते ना, जब मराठी में बोलते हैं कि गरजवंताला अक्कल नाहीये, नसते, गरजवंताला अक्कल नसते। सो जो नीडी है, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेगर डोंट हैव चॉइसेस। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में लोग होते हैं जब आपके ऊपर सर पे कर्जा होता है। तो जो भी आपको बताया मैंने फॉलो करते गया, और उसमें से कुछ एक इलॉजिकल चीज मुझे लगी थी, आज मैं लॉजिकली करके उसको ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये मैंने चीजें की है। अचीव ऑल एक्शन गोल्स ऑफ 90 डेज। बाद में प्लान योर गोल्स विद टीम लीडर। अगर आपको कोई भी गोल करना है तो पहले तो एक्शन गोल जो मैंने बताया वो 90 डेज का आप कंप्लीट करना है उसको उसको बाद में प्लान योर गोल्स विद योर टीम लीडर। प्लान योर गोल्स विद योर टीम लीडर, ये करना है आपको। बाद में क्रिएट एक्शन प्लान विथ योर टीम लीडर।
ये जो करना है उसका एक्शन प्लान बनाना है। और मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, घर भी होगा या कोई 5 एकड़ का खेत भी लेना होगा तो भी यही करना है आपको। क्रिएट एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल अमाउंट, स्टार्ट फॉलोइंग योर एक्शन प्लान। आपका एक्शन प्लान को फॉलो करना है। ये सारी चीजों के लिए मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया और चला गया। ऑलवेज बी इन टच विद योर टीम लीडर टू अचीव एक्शन गोल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। जो मैंने इलॉजिकल चीजें बताई थी वो क्या था, जब मुझे किसी ने बोला था कि क्या चाहिए, पिताजी को बाइक गिफ्ट करनी है तो ये करो, तो एक्चुअली ये मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये हजम ही नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग जो है उसको मानेंगे नहीं, मैंने भी नहीं, मैं खुद मान नहीं रहा था, तो आप क्या मानोगे। तो मुझे ये बोला था कि भाई ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, आपको सेमिनार में आना पड़ेगा, वेबिनार में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और ये सब करने के बावजूद और एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि पिताजी को बाइक गिफ्ट क्यों देनी है। एक कागज ले लो, उसके ऊपर लिखो बाइक पिताजी को क्यों गिफ्ट करनी है। तो मैंने बोला भाई क्यों गिफ्ट करनी है, तो उनकी बाइक पुरानी हो गई, अभी पुरानी बाइक 20 साल से चला रहा है इसलिए गिफ्ट करनी है, लिख दो। उन्होंने बोला लिख दो, लिख दिया। पिताजी को बाइक गिफ्ट करनी है क्योंकि उनकी बाइक पुरानी हो गई, गिफ्ट उनकी अभी बाइक खराब हो गई, मुझे गिफ्ट करनी है। दूसरी, कौन से मॉडल की बाइक दे रहे हो वो भी लिख दो, उसी मॉडल की बाइक क्यों दे रहे हो वो भी लिख दो, क्यों लेना है, उसी मॉडल का बाइक क्यों लेना है, उससे ऊपर वाली नीचे वाली क्यों नहीं लेना है, बाद में उसकी कॉस्ट क्या है, बाद में कौन से शोरूम से खरीदोगे, सब लिखो। जैसे एक ऐसे रहता है, मराठी में निबंध बोलते हैं उसको, ऐसे लिखना वैसे लिखो। कौन से शोरूम से खरीदोगे वो लिखो, और उसी शोरूम से क्यों खरीदोगे, उस शोरूम से क्या तुम्हारा पाला पड़ा है उसमें भी लिखो। क्या बड़े बाप के सभी लोग वहां से खरीदते इसलिए खरीदना चाहते हो, क्या वहां पे खरीदने के बाद तुम्हारा स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, लिख दो वो भी, जो भी लिखना है। उसके बाद ये लिखो कि कौन से कलर की बाइक खरीदोगे, उसके बाद ये भी लिखो कि वही कलर तुमने क्यों सिलेक्ट किया। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब ये मुझे बोल रहा था लिखने के लिए इस तरीके की चीजें। पहले लिखने के लिए मैंने लिखो पहले बोला, तो बिकॉज ये दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। बोलते शाहरुख खान अगर बोलता है किसी चीज को अगर ढंग से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। सो राइट डाउन वाई यू वांट दैट कलर। उसके बाद पिक्चर लगाओ, ऐसी जगह पे पिक्चर लगाओ जिसको सबको दिखे। तो घर में अगर मैं पिक्चर लगाऊं तो घर में तो पिक्चर देख देख के टांग खींचते रहते थे, तो पिक्चर लगाना बहुत मुश्किल है, फिर भी लगानी पड़ी मुझे। राइट डाउन द डेट ऑन विच यू वांट टू परचेस। क्यों, उस कौन सी डेट को पिताजी को गिफ्ट दोगे और उसी डेट को क्यों दोगे, क्या उनका बर्थडे है क्या उस दिन, वो भी लिख दो। और बाद में जब गाड़ी घर पे आएगी पूजा कौन करेगा ये भी लिख दो। उन्होंने मुझे बोला था अगर ये तुमने लिख दिया तो 99% आपकी बाइक आएगी, और 1% जो है वो तुम अपने साथ में चीटिंग कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो। लास्ट है ये 99% तो आएगी, अगर 1% नहीं आएगी तो उसका रीजन ये होगा, आपको ये शीट जो है डेली, मैंने जो अभी शीट बोला उसको डेली दिन में एक बार सवेरे या रात को पढ़ना होगा। बहुत इलॉजिकल है दोस्तों, बहुत इलॉजिकल, लेकिन ये सब मैंने किया क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट था, मैंने किया। और कितना पैसा मिला नहीं बताना चाहता हूँ मैं। उसके बाद में शेयर योर गोल विथ एवरीवन, सबको बताओ मैं इस तारीख को पापा को गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ, सबको बताओ इस तारीख को मैं गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ। मन में लगेगा ये तो गाड़ी नहीं गिफ्ट करेंगे तो ये तो घर पे आएंगे मेरे, बहुत डर लगेगा, लेकिन बोल दो। उसके बाद फॉलो योर एक्शन प्लान विदाउट चीटिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को चीट नहीं करोगे तो 100% ये आएगा। दोस्तों मैंने मेरी वाइफ को एक बार बोला था 6 महीने के अंदर 10 किलो कम करके दिखाऊंगा, और जिम भी लगाया था। और ट्रेनर जो है ट्रेनर को मैंने बोला था मुझे 10 किलो कम करना है 6 महीने के अंदर, और मेरा शेड्यूल इतना डेंजर था कि मैं सवेरे 8 बजे बैठता था पीसी के अंदर, पीसी के सामने रात को 9 बजे उठता था, तो बहुत मुश्किल था। तो सवेरे 8 बजे के पहले मैं वर्कआउट कर रहा था, लेकिन मेरी वाइफ डेली मुझे देख के बोलती थी होगा क्या कम, होगा, करो, करके दिखाओ। तो बोलते ना खींचने वाले रहेंगे तो करके दिखाएंगे। तो मेरी एक फोटो भी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो एसोसिएट है उनको मैं ट्रेनिंग में कभी कभार दिखाऊंगा मेरे दूसरे वाले पीसी में अंदर। अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, इट्स पॉसिबल। इस बिजनेस के अंदर ये जो ट्रेनिंग थी ये थोड़ी हायर लेवल की है, जो लोग आज ज्वाइन हो गए उनको ये डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर इस ट्रेनिंग को आप
सीरियसली लेते हो तो इट्स पॉसिबल टू अचीव एनी गोल ऑफ एनी अमाउंट इफ विल फॉलो रूल्स एंड एक्शन प्लान्स। मैंने 15 साल में ये रूल्स को और एक्शन प्लान्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, उसको फॉलो किया, तभी मैं आज की डेट में 6,500 रुपए का एक एक्टिवेशन करके 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने अकाउंट में ले चुका हूँ और करीबन 20-21 करोड़ रुपए अगले 5 से 6 साल में इस कंपनी से बिल्कुल आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग।